हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी पार्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से मेटाबॉलिज्म चैप्टर जिसको पढ़ रहे थे उसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट, जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस, टी से साइकिल और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया था, साथ में उसका रेगुलेशन देख लिया था। अब हम देखेंगे क्या कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल रेगुलेशन से मतलब सबसे पहले आपकी बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज की। ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विद इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कितना है ग्लूकोज आपका, वही आपको क्या कहलाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो कैसे रेगुलेट रहता है, उसकी मात्रा कैसे बनी रहती है, एक फिक्स अमाउंट कैसे बना रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर। आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर मेंटेन होता है दो कंडीशन के अंदर, फास्टिंग एंड आफ्टर मील। फास्टिंग यानी खाली पेट, और खाली पेट आप किसको बोलेंगे, जब लगभग लगभग हमारा 12 से 14 घंटे, ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे या उससे ज्यादा आप खाली पेट रह चुके हैं, यानी बिना कुछ खाए पिए रह चुके हैं, उसे हम बोलेंगे फास्टिंग स्टेज। ठीक है, जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है हमारा। ठीक है, और दूसरा आफ्टर मील यानी खाने के बाद, और उसमें भी 2 घंटे बाद, यानी जब इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन चालू हो जाए तब। आफ्टर मील और फास्टिंग, फास्टिंग की लिमिट हमारी कितनी होती है, 60 टू 100 mg परसेंट, मिलीग्राम परसेंट, जिसको हम ट्रू ग्लूकोज वैल्यू बोलते हैं। दूसरा 100 टू 140 mg परसेंट, ये हमारी आफ्टर मील होती है। ये mg परसेंट या इसको आप mg पर डीएल लिख सकते हो, डेसी लीटर, है ना। तो mg पर डेसी लीटर के अंदर यदि आपने mg बाय डीएल यानी डेसी लीटर यानी 100 मल्टीप्लाई में 100 किया तो विद इन परसेंट हो जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया mg परसेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। 60 से 100, 60 टू 100 आती है आपकी फास्टिंग लिमिट, और 100 टू 140 होती है आपकी आफ्टर मील की लिमिट। ठीक है, ये कैसे मेंटेन रहता है, दो फैक्टर्स के अंदर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बैलेंस रहता है। कैसे कैसे, रेट ऑफ सप्लाई टू द ब्लड, रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ब्लड। जब आपका ग्लूकोज रेट यानी किस हिसाब से आपका ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ रहा है, तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ब्लड, और किस हिसाब से ब्लड से आउट हो रहा है, यानी अमाउंट या रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग प्रोसेस। इस तरह से हमारा ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ब्लड के अंदर कैसे कैसे आ सकता है, तो एडिशन और रिमूवल। तो ब्लड ग्लूकोज कैसे कैसे आ सकती है, जब आप खा पी रहे हैं, कुछ खाने पी लेते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन की लगातार एब्जॉर्प्शन से आपका जो लेवल है वो बढ़ता है। साथ में जब हिपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, उस कंडीशन के अंदर ग्लाइकोजन से कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम, जो भी वर्किंग एंजाइम रहते हैं, उनकी प्रेजेंस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है, तो एक ये एडिशन हो सकता है। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, एक्स्ट्रा अमाउंट जब पड़ रही है जरूरत बॉडी को, तो उस वक्त में वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाता है, तो भी आपका प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एडिशन होता है। इसके अलावा दूसरे कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसके थ्रू भी आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है या ऐड होता है। ठीक है, आउट कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा, ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी, ग्लूकोज का अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के निकाल में अभी एनर्जी बनाने के लिए, तो ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, इसको रिमूवल प्रोसेस बोलेंगे। इसके अलावा हिपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस, ज्यादा अमाउंट में आपका ग्लूकोज अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, जो आपका ग्लूकोज है उसको लीवर के अंदर सिंथेसिस करने के लिए डाले, किसके सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी के तौर पर आप उसको सेव कर सके। इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस ऑफ मसल एंड अदर टिश्यू, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस यूज करती है मसल और अदर टिश्यू, ये भी प्रोसेस है रिमूवल का, एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो गया। इसके अलावा कन्वर्जन कर दिया आपने लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, ग्लूकोज का कन्वर्ट कर दिया किसी लिपिड सोर्स को बनाने के लिए, जैसे कि आप बोल दिया लिपोप्रोटीन वगैरह एक्सेट्रा, उसके अंदर जो आप बाइंडिंग कर रहे हैं कुल मिला के लिपिड बनाने के लिए, हमारे लिपिड वाले चैप्टर के अंदर पार्ट आएगा। अभी याद रखो, ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया दूसरी फॉर्म के अंदर, तो इससे भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दो तरीके में एमिनो एसिड होती है, हमारे प्रोटीन चैप्टर का पार्ट है, कि जो हमें खानी चाहिए और जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, जो हमारी बॉडी खुद से बना लेगी तो उसे हम कौन सी बोलेंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो हमें बाहर से खानी पड़ती है उसे हम बोलेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड। अब उसमें कौन कौन सी है, 15 टायरोसिन, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा।
इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज, सेमिनल वेसिकल्स जो हमारे टेस्टिकुलर्स होते हैं उसके अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, राइबोज जैसे इन चीजों को सिंथेसाइज करने के लिए भी आपका ग्लूकोज ब्लड से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह जो आपका एडिशन और रिन्यूअल प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं और क्या होता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार 60 से 100 मतलब 100 mg% तक बरकरार रहता है। यदि ज्यादा अमाउंट में जाता है, यदि इससे ज्यादा हो जाता है तो ये एक्सक्रीट होता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है जिसको आप बोलते हैं एबनॉर्मेलिटी आ रही है, यानी ग्लूकोज का लेवल सही नहीं रह रहा है। और ये लगभग लगभग 160 से 180 तक पहुंचने के बाद एक्सक्रीशन चालू होता है और बॉडी रेस्पॉन्स करने लगती है कि कोई दिक्कत आ रही है। तो इस तरह हमारे क्या रहता है, ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहता है ऑलमोस्ट। अभी बात नहीं खत्म नहीं हुई है, आगे हम देखेंगे क्या कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है ब्लड ग्लूकोज की। दो तरह से, अभी यहाँ बोल रहे थे कि खाने से पहले, खाने के बाद, तो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फास्टिंग स्टेट, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव यानी खाने से पहले जब एब्जॉर्प्शन नहीं है, और दूसरा फास्टिंग वर्ड मतलब खाली पेट है आप तब। अभी बाद में बताया कि 12 से 14 घंटे का टाइम जो होता है आपका बिफोर आफ्टर मील, खाने के 12 से 14 घंटे बाद का जो टाइम रहेगा, गैप आपने जो दे दिया उसको हम बोलेंगे क्या, फास्टिंग स्टेट। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लीवर के पास केवल सोर्स होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ब्लड के ग्लूकोज जब आपने नहीं ले रहे हो तब आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोजन सोर्स होता है किसके लिए, ब्लड ग्लूकोज के लिए। दूसरा, लगभग 200 mg पर मिनट टिश्यू यूटिलाइज करते हैं ग्लाइकोजन को, लगभग 8 घंटे तक ये आपकी काम आ जाती है। ठीक है, इसमें इस वर्ड का मतलब क्या है, जब आप खाली पेट हैं उस वक्त के अंदर लीवर के बाद जो सिंथेसाइज ग्लाइकोजन है उसको 200 mg पर मिनट, मिलीग्राम पर मिनट के स्पीड के हिसाब से, ऑलमोस्ट इस स्पीड के हिसाब से टिश्यू यूटिलाइज करते हैं ग्लाइकोजन को और अपने लिए ग्लूकोज का सोर्स प्राप्त करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो लगभग 8 घंटे तक बराबर सप्लाई कर देती है। ठीक है, अब कितना अमाउंट है, 140 130 अलग बात है। मसल ग्लाइकोजन 245 ग्राम, देखो मसल ग्लाइकोजन लगभग 245 ग्राम के आसपास आपको चाहिए, तो ये इनफ नहीं है। ये क्या है, इनफ नहीं है किसके लिए, ग्लूकोज के ऊपर, यानी केवल ग्लूकोज सोर्स आपको ये मसल ग्लाइकोजन प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी मसल के कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा सकता। तब आपको क्या करना पड़ता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इन्वॉल्व करना होता है, यानी कोई अन्य सोर्स यूज करना पड़ता है ताकि ग्लूकोज हम बना सके। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना के मसल यूज करती है। अब इसका रीजन भी क्या रहता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है वो यहाँ मसल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से कौन सा ऑप्शन ढूंढती है मसल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनाना। ठीक है, इसके अलावा आपको एक स्टेट आता है पोस्ट पैंडियल स्टेट, ये हो गया खाने के पहले, तो जाहिर सी बात है खाने के बाद। तो पोस्ट पैंडियल स्टेट के अंदर क्या है, ज्यादा अमाउंट में जब आपके पास ग्लूकोज होती है, एक्सेस अमाउंट में होती है, तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा वो स्टोर कर ली जाती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है लीवर। लगभग 40% ग्लूकोज आपकी कहाँ काम में आती है, लाइकोजेनेसिस, लिपिड बनाने के लिए मेजरली, और साथ में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे डिफरेंट जो आपके सब्सटेंस है उसको सिंथेसिस करने के लिए। रीनल मैकेनिज्म ऑपरेट व्हेन लोड ऑफ ग्लूकोज इज वेरी हाई, ग्लाइकोसोयूरिया लगभग 160 से 180, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था mg% हो जाए तब, जब आपके ब्लड के अंदर ये लिमिट पहुंच जाए या क्रॉस कर जाए, उस वक्त में रीनल यानी आपकी किडनी क्या करती है, ग्लूकोज को आउट करने लग जाती है। उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोयूरिया कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोयूरिया कंडीशन। यानी अब इस कंडीशन के अंदर आपका ग्लूकोज ब्लड के अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लो, एवोल्यूशन ब्लड ग्लूकोज लेवल दो तरह से हमने बोला कि फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्या होती है, फास्टिंग, नॉन फास्टिंग, 60 से 100, 100 से 140। इसके अलावा रेट ऑफ सप्लाई टू द ब्लड एंड रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ब्लड, ये दोनों कंडीशन विद इन बैलेंस रहती है, जिसकी वजह से हमारा मेंटेन रहता है। कंडीशन कौन कौन सी होती है ब्लड ग्लूकोज की, दो तरह की, पोस्ट ऑब्जर्वेटिव एंड पोस्ट पेंडियल स्टेट। अब हम देखेंगे क्या कि वो कंडीशन, मैकेनिज्म, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, जिस कौन सी कंडीशन की, कंडीशंस, मैकेनिज्म फॉर कंडीशंस। दो कंडीशन हमारी, एक तो जब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, और दूसरा क्या, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, डिक्रीज एंड इंक्रीज। अब हम देखेंगे कि कैसे इसको रेगुलेशन करती है हमारी बॉडी, कैसे कैसे इसको ऑपरेट करें। अब तक हमने ये देखा कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो दो तरह से मेंटेन रहता है, कैसे कैसा, एक तो आपने बोला फास्टिंग के अंदर, दूसरा
आपने बोला कौन सा, आफ्टर द मील के अंदर। अब हम देखते हैं क्या कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म के द्वारा कैसे कंट्रोल में होता है। ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म यानी बॉडी खुद से ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कैसे मेंटेन करती है। दो कंडीशन आती है, जब आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हो और दूसरा जब आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो। वो दो कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखती है। ठीक है, देखो जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब आप दो बात बोलते हैं, कौन कौन सी, कि एक तो आप ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस यानी आप ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने के लिए, यानी लीवर प्रोड्यूस करता है क्या, ग्लाइकोजन सिंथेज, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ेगी, यानी ब्लड से आप वैल्यू को कम करेंगे। दूसरा, यूटिलाइजेशन बाय टिश्यूज इज एनहांस्ड, मतलब जो टिश्यूज है आपके वो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देंगे ताकि उसका सबसे ज्यादा यूज हो सके और ब्लड के अंदर उसकी मात्रा आपकी कम हो सके। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो वैल्यू रहती है वो 60 से 100 हम बोलते हैं, 60 से 100 mg परसेंटेज के अंदर, यानी 80% एवरेज ले तो इसके अंदर मेंटेन रहती है। इसके नीचे अप या डाउन होना ही हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा या कम के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही प्रोसेस रिवर्स कर दिए जाएंगे कब, जब आपका ब्लड ग्लूकोज के अंदर लेवल कम हो जाएगा, यानी उस कंडीशन के अंदर यदि आपने दोनों प्रोसेस किया और लेवल कम पड़ गया तब टिश्यूज के यूटिलाइजेशन को हम कम कर देंगे, साथ में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को भी हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। यहाँ एक लाइन मेंशन की हुई है। इसके अलावा देखो कौन सी मैकेनिज्म लगती है, लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इज डिटरमाइंड बाय बैलेंस बिटवीन। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी किससे आप डिटरमाइन करेंगे, बैलेंस से। कौन सा बैलेंस, दो हार्मोन्स के बीच बैलेंस, कौन सा, इंसुलिन और हार्मोन्स। कौन से हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कॉर्टिसोल्स और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, जिन दोनों के बीच में बैलेंस, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस रहेगा आपका, वो क्या करेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा। अब जाहिर सी बात है यदि हमारे इंसुलिन का लेवल कम पड़ रहा है और इन दोनों का लेवल ज्यादा हो रहा है तो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, यानी हम इसको क्या करेंगे, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी क्या करती है, ऐसे कोशिश करती है कि इंसुलिन का लेवल अप रहे और इन दोनों का लेवल कम रहे। किस कंडीशन में, जब लेवल ज्यादा है, और जस्ट अपोजिट कब, जब लेवल कम हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स कौन से, फैक्टर्स जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी आपने कुछ खाया और इंटेस्टाइन से लगातार ग्लूकोज की मात्रा आ रही है तो भी आपका लेवल बढ़ रहा है, या फिर फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, एक्टिविटी, इमोशनल स्टेट, जो भी आपकी कंडीशन है वो भी के क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या था, आपका रिजल्ट आता है डिक्रीज सप्लाई बाय लीवर। जब आपके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, तब लीवर क्या करता है, सप्लाई कम कर देता है ग्लूकोज की, साथ में टिश्यू यूटिलाइजेशन को क्या कर देते हैं, एसिलेट कर देते हैं, हम बढ़ावा दे देते हैं। फिर क्या होता है, इनकी वजह से जैसे आपका यूटिलाइजेशन बढ़ाना है तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइमल्टेनियसली आपका जो क्या इंसुलिन उसका लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जो हार्मोन के बीच में रेशियो है वो इंसुलिन का ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही आपका रेशियो ज्यादा होता है हार्मोन्स का, तब क्या होता है उस कंडीशन के अंदर आपकी जो हमने पहले कंडीशन बोली थी यहाँ, तो एक तो आपका क्या ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बढ़ जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का लेवल बनना जो हम प्रोसेस बनाते हैं वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या हुआ, हमारा रिजल्ट डिक्रीज हो गया, हमारा क्या, ग्लूकोज का लेवल जो पहले बढ़ा हुआ था। तो ये हमारी कौन सी मैकेनिज्म है, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसको हम बोलेंगे ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कौन किसके लिए, ये है आपके बढ़े हुए ग्लूकोज के लिए। और सेम ही कंडीशन आपकी ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म किसके लिए आएगी, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा आपका, सबसे पहले तो बात ये कि जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है और इंसुलिन सिक्रेट करके क्या करना है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन, अभी देखो यहाँ हमने बोला था क्या, इंसुलिन और हार्मोन्स के बीच में जब इंसुलिन का लेवल कम पड़ रहा है तो उस कंडीशन में बढ़ रहा था, तो अगर यहाँ हमने इसको कम कर दिया, इंसुलिन को, दोनों को बढ़ा दिया, यानी लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का साथ में ग्रोथ हार्मोन जो आपके पिट्यूटरी से रिलेटेड है उसका रेशियो भी क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी वही बात, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, और जो टिश्यू यूटिलाइज कर रहे हैं ग्लूकोज को उसको क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा गिरा हुआ लेवल है ब्लड का, सॉरी ग्लूकोज का ब्लड के अंदर, वो क्या है, बढ़ जाएगा। क्या बोला हमने, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कर दो, इंसुलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रोथ हार्मोन
इंसुलिन और इन दोनों के हार्मोन के बीच का जो रेशियो है उसमें इन दोनों का रेशियो बढ़ा दो, किसका, ग्लूकोकोर्टिकोइड और ग्रोथ हार्मोन्स का, ताकि आपका क्या हो, प्रमोट हो, क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट हो, आपका टिश्यू यूटिलाइजेशन कम हो आपका, जिससे क्या हो, रिजल्टेंट आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। तो ये हमारी कौन सी रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर, कब, जब व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीजेस। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें आपका हाइपोग्लाइसेमिक लेवल से भी कम पड़ जाता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी कैटेकोलामीन्स का सीक्रेशन करेगी, जिससे क्या होगा, आपका हेपेटिक हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब हेपेटिक यानी लीवर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना बढ़ेगा, किसके द्वारा, कैटेकोलामीन्स के द्वारा। वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, किसको स्टिमुलेट करेंगे, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। फिर रिजल्ट क्या आएगा, ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, कैटेकोलामीन्स एड्रिनल कोर्टेक्स में एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, अभी हमने यहाँ भी बोला था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वर्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस बढ़ जाएगा। तब आप हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, यानी जो लेवल है हमारा कितना 60 से 100 बोलते हैं, तो 60 नीचे वाला, इससे भी कम पड़ गया उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, और ज्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन के अंदर जी इसको बोलते हैं इमरजेंसी कंडीशन, कि अब इमरजेंसी हो गया अचानक से, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई है भैया, बहुत ज्यादा कम पड़ गया है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल। तब क्या कर रही है आपकी बॉडी, कैटेकोलामीन सीक्रेट कर रही है, क्या कर रही है वो स्टिमुलेट कर रही है, किसको स्टिमुलेट कर रही है, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ कैटेकोलामीन एसीटीएच है, वो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और आपका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल वापस बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो तरह से हमने रेगुलेशन का मैकेनिज्म बोल दिया, एक तो इंक्रीज और एक डिक्रीज। कैसे कैसे हो रहा है ये आप सीधा भी लिखोगे तो आपका आरयूएचएस के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से भी सही रहेगा। अभी तक हमने जितना भी हमने बोला, क्या क्या बोला, कि फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है हमारी, है ना, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए, जिसमें हम दो स्टेज बोलते हैं, फास्टिंग एंड आफ्टर मील, कैसे कैसे रेगुलेट होती है, खाने से पहले और खाने के बाद स्टेट कौन कौन सी होती है ना, पोस्ट ऑब्जर्वेटिव फेज, और दूसरा आफ्टर, उसको बोलेंगे पोस्ट प्रेंडियल फेज, दोनों फेजेस के अंदर कैसे कैसे आपका लेवल होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी ऑटो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कैसे कैसे करती है उसके बारे में। अब हम आगे इसी में देखेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। ये सारा का सारा जो हमारा आ रहा है, ये एक ही शब्द है हमारा, क्या शब्द, क्या है हमारा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, एज पर कौन सा, डी फार्मा जो हम पढ़ रहे हैं, शुरू से हम बात करें डिप्लोमा के हिसाब से हम सभी डिस्कशन करते जा रहे हैं, और आप यूं का यूं भी पेपर में लिखेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे क्या, कि हार्मोन कौन कौन से आपके इफेक्ट कर रहे हैं। देखो, हार्मोन कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दो तरह से मैकेनिज्म कर सकते हैं बाकी। एक तो ऑटो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, जो हमने अभी बात की जितनी भी, कौन कौन सी, कि इंसुलिन, आपका कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, और साथ में कौन से हार्मोन आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले, कौन कौन से, एक तो आपका एसीटीएस था, है ना, और एक आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स थे, है ना, तो पिट्यूटरी का हार्मोन एसीटीएस था, प्लस में आपके कौन से एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन थे। तो ये तो आपके ऑटो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के अंदर जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है आपका, कि दूसरे हार्मोन जो आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। देखो, हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन, यानी जब आप ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम बोलेंगे कि वो कम हो रहा है, तो एक ही हार्मोन याद रखना है, इंसुलिन। इंसुलिन ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन के लिए। जबकि हाइपरग्लाइसीमिक एक्शन के लिए आपको, यानी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए कौन कौन से आपके हार्मोन हो सकते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन, एंड एसीटीएच पिट्यूटरी वाले, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, ये जितने भी हार्मोन हम लिखे हैं सबके साथ आपके क्या रखेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक एक्शन रखेंगे। इनकी अपनी अपनी मैकेनिज्म है, एक वर्किंग है, जिसके से ये अपने क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट रखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जितनी भी हमने बात की अभी तक, कौन कौन सी बात की हमने हमने बोला कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग में कितना, आफ्टर मील कितना, ब्लड का लेवल एडिशन कैसे, रिमूवल कैसे, खाली पेट स्थिति कैसे होती है, खाने के बाद स्थिति कैसे होती है ना। इसके अलावा ऑटो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर इंक्रीज लेवल और डिक्रीज लेवल। ठीक है, फिर उसके अलावा हार्मोन्स, हाइपोग्लाइसेमिक के लिए इंसुलिन, हाइपरग्लाइसेमिक के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, इसके बारे में। इसको पढ़ना क्यों, इतने सारी चीजों को, इन सबको करना क्या है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। आपने देखा हो तो हम ऐसे पिंच करके हम टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल देख लेते हैं और बता देते हैं कि रिजल्ट क्या आया, है ना। तो हमारा एंजाइम कौन सा रहता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, है ना। ये भी हमने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर भी, कि कैसे आपका
शॉर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगा कि कैसे आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है डिटरमाइन करती है आपकी जो मशीन होती है वो। तो वहां आप ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड के थ्रू ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा किसको लेवल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है आपकी, कौन कौन सी, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। 60 से 100 की रेंज है, ऊपर जा रहा है हाइपो, हाइपर नीचे जा रहा है हाइपो। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ गया। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपकी जो कंडीशन है वो केवल ब्लड ग्लूकोज को डिटरमाइन कर रही है, बल्कि वो एक वजह बताती है कि किसी कारण से ब्लड ग्लूकोज की लेवल की मात्रा आपकी बढ़ी है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका हाइपरग्लाइसीमिया आता है। एक हो सकता है आपका डायबिटीज मेलाइटिस, आइदर इट में भी इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब यहाँ हम डिस्कस कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब इंसुलिन या तो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है उसके प्रति, या बराबर सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन डिटरमाइन हो सकती है इससे। दूसरा हाइपर एक्टिविटी हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स, ये सारे जितने भी हार्मोन हमने बोले, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन, सीटीएस एक्सेट्रा, जो भी हमने बोले, इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस स्थिति में भी आपके हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा पैनक्रियाटिस कार्सिनोमा, पैनक्रियास के अंदर कार्सिनोमा यानी इसकी जो अंदर कैंसर हो गया, एक तरह से बोलेंगे ट्यूमर सेल बन गई है, उस कंडीशन के अंदर इंसुलिन बराबर मात्रा में नहीं बन पा रहा है, तब भी आपका क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव ले रखा है, बहुत ज्यादा नर्वस है आप, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। इसके अलावा इंट्राक्रैनियल डिजीज, यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर भी आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि ब्रेन को केवल और केवल ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। बाकी आपकी पूरी ग्लूकोनेजेनेसिस प्रोसेस को ले सकती है पूरी बॉडी, बट ब्रेन को केवल ग्लूकोज चाहिए, तो वहां भी। इसके अलावा दूसरे कंडीशन जैसे सेप्सिस इन्फेक्शन, एनेस्थीसिया एक्सेट्रा वगैरह आपने कुछ किया है, तो भी आपका ग्लाइसीमिया कंडीशन यानी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आ सकती है। दूसरी बात होती है आपकी क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन वही मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, यदि आपका लेवल 60 से नीचे जा रहा है यानी हाइपो कंडीशन आ गई। हाइपो कंडीशन आ गई कब कब आ सकती है, इंसुलिन ज्यादा मात्रा में आपने ले लिया, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन कर लिया आपने तब। दूसरा इंसुलिनोमा, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपका पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करवा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में करा रहा है, तो लेवल बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा देखो जितने भी हमने हार्मोन बोले, थायराइड का हार्मोन हो, चाहे हमारा पिट्यूटरी का हार्मोन हो, कोई सा भी हार्मोन हो, सब क्या हाइपो लगा दो, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोएड्रेनलिज्म, ये कंडीशन आ रही है जब आपकी सीक्रेट कम हो रहा है, तब भी आपका क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा ल्यूसिन सेंसिटिव आइडियोपैथिक स्टेट होती है, ये स्टेट होती है हमारी, स्थिति होती है, उस कंडीशन के अंदर भी आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर्स हो रहा है यदि आपको, तब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हो आप, बहुत ज्यादा इंजेस्ट करते हो, कम ही ले जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है आपको। और दूसरे फैक्टर्स जैसे आपको ग्लूकागोन की सिंथेसिस कम हो रही है, यानी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन कम हुआ है, तो भी मात्रा आपकी क्या पड़ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तब भी क्या हो रही है, आपकी मात्रा ब्लड के अंदर कम पड़ सकती है, क्योंकि सारा तो ग्लाइकोजन बनाने हो जा रहा है। इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली अभी, तो यूटिलाइजेशन बढ़ा हुआ है, तब भी आपको क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन और हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन दोनों ही ब्लड ग्लूकोज के लेवल से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको रेगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो इसके साथ हमारे जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल है, हमारा 8 चैप्टर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हम रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आदिल, प्रीति, खुशी, दीपिका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत